हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर 9 है, जो कि है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। हम ओनली इस वीडियो में इस चैप्टर को कवर नहीं कर सकते, बट पार्ट वाइज हम इसको करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप मिस ना कर सको, ठीक है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं आपके लिए लेके आए हैं। देखिए नीचे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से हम इसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, ठीक है ना। एंड तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट। जो लाइट है हमारी वो है क्या आखिर में, उसके बारे में सबसे पहले देखिए। प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सीधी व सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। यानी कि जो सूर्य से हमारे पास जो किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल एकदम सीधी स्ट्रेट होती हैं और सरल रेखा में गमन करती हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। ऊर्जा हमको सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो हमें सूर्य से मिलती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सेकंड नंबर पे है छाया। छाया क्या है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होने के बाद उस अपारदर्शी वस्तु की परछाई हमें दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है, छाया। एक बात बताइए, आप मान लीजिए धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होने पर आपकी एक तरफ छाया आपकी दिखेगी, तो वही जो परछाई है ना, वो जो परछाई है वो आपकी छाया कहलाती है भाई, ठीक है ना। तो वही है ये छाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये पूछी जाती है, ठीक है ना। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश पुंज का मतलब है प्रकाश का एक तरीके से गट्ठर यानी कि समूह अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से गुजरता है तो प्रकाश पुंज अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ने लगता है, अर्थात प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश का यानी कि जो पुंज आता है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है ना, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है ना। इस वस्तु पर जब ये आकर टकराएंगी तो ये मुड़ जाएंगी। अब इसका कोई पता नहीं है कि ये किस साइड में मुड़ेंगी, ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि ये इस तरीके से मुड़ जाएंगी। तो इनका मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है, ठीक है, उसे परावर्तन कहा जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर, अब वो पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, मान लीजिए समतल पृष्ठ हो या फिर ये ऊबड़ खाबड़ हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके का पृष्ठ हो सकता है, उस पर जब प्रकाश किरणें आती हैं तो भाई आएंगी तो वो टकराएंगी और टकराकर किसी ना किसी दिशा में जरूर जाएंगी ना। तो वो जो टकराकर जाती है ना, इसी को हम परावर्तन बोलते हैं। यानी कि जो प्रकाश है वो परावर्तित हो गया, यानी कि आया, टकराया और किसी दिशा में चला गया, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रकाश का परावर्तन है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विस्तृत, जिसको हम अनियमित परावर्तन भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे नियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन, देखिए नियमित परावर्तन क्या है, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम में से जाता हुआ एक समांतर प्रकाश पुंज एक चिकनी पॉलिश की गई सतह या पृष्ठ पर टकराने के बाद इससे एक समांतर पुंज के रूप में किसी निश्चित दूसरी दिशा में निकलता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये घटना होती है। यानी कि कोई समतल, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई चिकनी समतल पृष्ठ है, ठीक है ना, ये पॉलिश की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि अगर इस पर पॉलिश नहीं होगी तो इसमें से जो प्रकाश पुंज है वो आर पार निकल जाएगा, तो वो परावर्तन नहीं होगा, वो अपवर्तन होगा, ठीक है ना। वो हम बाद में पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। तो देखिए यहाँ पे चिकनी समतल पृष्ठ है, ठीक है ना, इस पर जब कोई प्रकाश पुंज समतल पर गिरता है, कोई भी प्रकाश पुंज जो कि समांतर प्रकाश पुंज है, यानी कि इन दोनों, यानी कि जो प्रकाश किरणें आएंगी इन दोनों, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बिल्कुल सेम आएंगी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है समांतर पुंज। तो वो जैसे ही इस सरफेस पर आएंगी
तो वो टकरा कर किसी निश्चित दिशा में समांतर ही गुजर जाएंगे भाई। इसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अनियमित या विसरित परावर्तन यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम में से जाता हुआ एक समांतर प्रकाश पुंज एक खुरदरे सतह या पृष्ठ पर टकराने के बाद प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो अंतर है वो सिर्फ इतना है, नियमित और अनियमित का अंतर सिर्फ इतना है कि जो सरफेस है ना वो नियमित में तो होती है बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस, और यहाँ पे होती है एकदम ऐसे ऊबड़ खाबड़, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, मतलब जिसमें गड्ढे हो सकते हैं, उभरा हुआ भाग हो सकता है, कैसे भी तरीके का ऐसे ऊबड़ खाबड़ समतल हो सकती है, जिसको हम खुरदरा पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके का पृष्ठ पर जब प्रकाश किरण आपतित तो होती है तो वो अलग अलग दिशाओं में, ऐसे अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। इसी को विसरित परावर्तन बोलते हैं भाई। ठीक है ना, आती तो समांतर है लेकिन जाती है कैसे, उसका कोई मतलब यानी कोई पता नहीं है कि वो कैसे जाएंगी, किस दिशा में जाएंगी, इसका कोई पता नहीं रहता है। ठीक है ना, अब नीचे पढ़िए आप यहाँ पे नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में अंतर। देखिए पहला अंतर है कि चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसका विसरित परावर्तन में क्या होता है, खुरदरे सतह से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए अंतर मैंने बताया ना आपको कि इसमें चिकनी सतह ली जाती है और इसमें खुरदरी सतह। ठीक है ना, बस इतना अंतर है। दूसरा अंतर देखिए, सभी परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर बिल्कुल होती है समांतर, क्योंकि वो निश्चित दिशा में जाती है, ना कि अलग अलग दिशाओं में। और विसरित में क्या होता है, एक दूसरे के समांतर नहीं जाती है क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं में भग जाती है। ठीक है ना, और तीसरा अंतर यही है, प्रकाश किरण एक ही दिशा में होती है और जो परावर्तन किरण विसरित में है ना वो एक दिशा में नहीं होकर अलग अलग दिशाओं में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, नोट है यहाँ पे, सामान्यतः कांच अथवा पारदर्शी पदार्थ के पीछे वाले भाग पर परावर्तक आवरण यानी कि जो चांदी या एल्यूमिनियम की जो पॉलिश होती है ना, पॉलिश, वो लगाकर उन्हें दर्पण या परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है। आपके घर में जो दर्पण, जो शीशे होते हैं जिनमें आप चेहरा देखते हो, उसमें क्या की जाती है, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है एक तरफ, जिससे उसमें आपका जो चेहरा है वो दिख जाता है। ठीक है ना, तो दर्पण ऐसे बनता है भाई। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा टॉपिक है परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे हम परावर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं। तो नियम तो हमारे पास नीचे है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ ताकि आपको जो नियम है वो अच्छे से समझ में आ सके। देखिए हमारे पास एक इस तरीके की फ्लैट सरफेस है भाई। ठीक है ना, ये जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट है यानी कि चिकनी सतह है, उस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। ठीक है ना, ये जो प्रकाश किरण है वो आपतित हो रही है इस पर, इस पॉइंट पर टकरा रही है, इस पॉइंट पर टकरा के किसी निश्चित दिशा में गुजर जाती है। ठीक है ना, यानी कि इसको बोलते हैं आपतित किरण। एक मिनट, देखिए इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इन दोनों के बीच जब हम कोई लंब डालेंगे यानी इस तरीके का कोई लंब डालेंगे, ठीक है ना, तो लंब से जो इनका कोण बनेगा ना दोनों साइड, वो कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपतित किरण के साथ बनाया हुआ जो कोण है ना उसको तो बोलेंगे आई, और जो परावर्तित किरण है उसके साथ बनाया हुआ कोण होगा आर। जो आपतित किरण के साथ बनाया हुआ कोण है उसको बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, और जो परावर्तित किरण है उसके साथ बनाए हुए कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इसके नियम। जो नियम है वो है क्या, तो पहला नियम देखिए यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दिख रहा है आपको, आपतित किरण कौन सी है, ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली, और अभिलंब ये रहा, तीनों एक ही सरफेस पे है कि नहीं, इस सरफेस पे है कि नहीं, तो वही तो इस फर्स्ट लॉ में बोला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो रूल है वो है आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। मैंने आपसे बोला था कि जो आई जो है वो बराबर होगा आर के। ठीक है ना, आई किसके बराबर होगा, आर के एंगल। ठीक है ना, और वो यहाँ पे लिख रखा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपतन कोण का लिख रखा है यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया, वैसे वही लिख रखा है। देखिए आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तन कोण क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण। ठीक है, वही चीज़ है। आगे देखिए यहाँ पे समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब ये क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की निम्न विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं होती है,
समतल दर्पण का मतलब है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो ना, वो है भाई समतल दर्पण, ठीक है ना। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आप किसी दर्पण के सामने या शीशे के सामने जब आप जाते हो तो आपका प्रतिबिंब, आपकी फ़ोटो उसमें बनती है, उसी को प्रतिबिंब बोला जाता है। और जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो इसमें जान लीजिए। फर्स्ट है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सदैव बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ये दर्पण है, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ से यानी कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ से दर्पण की जो दूरी है ये और आपका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बन रहा है, यानी दर्पण के अंदर बन रहा है। तो वो जो दूरी होगी ना दर्पण के अंदर आपसे और दर्पण के बीच की, वो दूरी दोनों बराबर होंगी, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर होगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है इसमें, प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और आभासी, यानी कि जैसा आप चेहरा देखना, यानी कि आपका जो जैसा चेहरा है वैसा दिखेगा, और आभासी यानी कि वर्चुअल होगा, वो रियल नहीं होगा, यानी कि आप उसमें नहीं हो, आपका सिर्फ प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आपको ऐसा आभास होगा, ठीक है ना। आभासी का मतलब ये है, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट है, इसको पर्दे पर नहीं किया जा सकता। इसको पर्दे पर नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि भाई ये दर्पण पे ही होगा, पर्दे पर थोड़ी होगा। आकार में प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का ही होगा, मतलब जितनी आपकी साइज़ होगी उतनी ही साइज़ का उसमें प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है इसमें पार्श्व परावर्तन। क्या है? पार्श्व परावर्तन, ठीक है। देखिए इसके बारे में जानते हैं, पार्श्व परावर्तन है क्या। पार्श्व परावर्तन सबसे सिंपल भाषा में मैं तो यही बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, पार्श्व परावर्तन बस यही है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यानी कि आपका चेहरा जैसा है ना उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है बस। मान लीजिए आपका जो लेफ्ट साइड का जो कान है वो राइट साइड में दिखेगा दर्पण में, और जो आपका राइट साइड का जो कान है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा दर्पण में, ठीक है ना। बस यही है पार्श्व परावर्तन, ठीक है ना, जिसको मिरर इमेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं इसमें, प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को, यानी कि प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देगा तथा उसका बायां भाग दायां भाग दिखाई देगा, ठीक है। बस यही बात है। उदाहरण जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे, यदि एक कागज़ पर P लिखकर समतल दर्पण की ओर करते हैं, हमें दर्पण में दिखाई देता है, इससे पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप अगर ऐसा P लेकर जाओगे ना ऐसा, तो प्रतिबिंब यानी कि जो दर्पण में है वो इस तरीके का P दिखाई देगा भाई, ठीक है। चाहे आप चेक कर लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट अभी जाके कर लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तब तक नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, ठीक है ना। गोले दर्पण से स्टार्ट होगा कल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगी वीडियो और नोट्स अगर अच्छे लगे हो और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।